चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ रिकमेंड्स जस्टिस संजीव खन्ना एज सक्सेसर। का हिंदी अर्थ हुआ चीफ। चीफ का मतलब होता है मुख्य। जस्टिस, जस्टिस का मतलब होता है न्यायमूर्ति या न्यायाधीश। तो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ रिकमेंड्स, रिकमेंड का हिंदी अर्थ होता है सिफारिश करना। तो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ सिफारिश करते हैं जस्टिस न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, संजीव खन्ना के लिए एज के रूप में सक्सेसर। सक्सेसर का हिंदी मतलब होता है उत्तराधिकारी। तो क्या टोटल का अर्थ हो रहा है कि मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ संजीव खन्ना जो न्यायमूर्ति हैं उनको लेकर के अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनकी सिफारिश करते हैं। बिल्कुल अगर सिंपली मैं आपको बताऊं तो फ़िलहाल जो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं वो डी.वाई. चंद्रचूड़ हैं। और एक व्यवस्था होती है कि आने वाला जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा तो उसके लिए वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनसे सिफारिश मांगी जाती है कि आप बताओ कि कौन कौन जो है आगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होना चाहिए। अब सिफारिश का मतलब ये नहीं होता कि जिसका नाम वो बता देंगे वही हो जाएगा। अब बाद में और भी चीज़ें होती हैं, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है कि किसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाना है। चूँकि डी.वाई. चंद्रचूड़ जो है अब रिटायर होने वाले हैं तो अब कोई दूसरे व्यक्ति को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाएगा। तो उनसे सिफारिश मांगी जा रही है कि आप बताओ कि आपके हिसाब से कौन होना चाहिए। तो उसके लिए जो ये संजीव खन्ना न्यायमूर्ति हैं इनका नाम वो लेते हैं कि उनके उत्तराधिकारी के रूप में संजीव खन्ना को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाना चाहिए। तो ये इसका थोड़ा सा डिटेल था और आगे पढ़ेंगे तो बाकी सारी जानकारी डिटेल में मिलेगी। यहाँ पे एक फ़ोटो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ और संजीव खन्ना की दी हुई है। नीचे क्या लिखा है उसको पढ़ ले रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा है जुडिशियल हैंडओवर। जुडिशियल का मतलब होता है कानूनी और हैंडओवर का मतलब आप जानते हो, हैंडओवर का मतलब सौंपना है नहीं। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि कानूनी जिम्मेदारी सौंपना। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ विद जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के साथ। तो जैसा कि इस फोटो में दोनों को साथ साथ दिखाया गया है। अब इधर जो है मेन न्यूज पे आइए। यहाँ लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़, जिनका नाम डी.वाई. चंद्रचूड़ है, हैज़ रिकमेंडेड। रिकमेंड का मतलब सिफारिश करना। तो उन्होंने सिफारिश की है जस्टिस संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की फॉर अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के लिए। अपॉइंटमेंट का मतलब नियुक्ति। एज के रूप में द 51st चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में। ये बात इम्पोर्टेंट रहेगी कि अब जो भी, चाहे वो संजीव खन्ना बने या कोई और बने, जो भी भारत का मुख्य न्यायाधीश बनेगा तो वो कौन सा नंबर का होगा, 51वां। ठीक है। तो देखो ये कोई ऐसा पक्का तो नहीं होता कि जिसकी जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिकमेंडेशन लगाएंगे वही अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो जाएगा, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा प्रबल संभावनाएं होती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी होती है कि उसी को फिर जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनाया जाता है जिसकी सिफारिश आती है। ठीक है। तो वो सेंस क्लियर हो गया ना यहाँ पे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की नियुक्ति के लिए सिफारिश लगाते हैं कि उनको भारत का 51वां मुख्य न्यायाधीश बनाया जाए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जो मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ हैं, विल रिटायर, वो रिटायर हो जाएंगे
ऑन नवंबर 10 नवंबर को। ठीक है, तो 10 नवंबर को जो है इनकी रिटायरमेंट है। अंडर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, जो मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है उसके अंतर्गत फॉर द अपॉइंटमेंट, नियुक्ति के लिए, ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश की, एंड और सुप्रीम कोर्ट जजेज, और सुप्रीम कोर्ट के जजों की। कहने का मतलब ये है कि जिस नियम कायदे कानून के अनुसार चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी नियुक्ति होती है, तो उसके लिए जो है द लॉ मिनिस्ट्री, जो कानून मंत्रालय है या विधि मंत्रालय है, सीक्स, वो मांगता है। सीक का मतलब खोजना या मांगना। द रिकमेंडेशन, तो वो सिफारिश मांगता है, ऑफ द आउटगोइंग चीफ जस्टिस। आउटगोइंग चीफ जस्टिस मतलब जो चीफ जस्टिस जा रहा होता है, अर्थात रिटायर हो रहा होता है। तो अभी ये रिटायर होने वाले हैं DY चंद्रचूड़ जी, तो अब इनकी रिकमेंडेशन मांगी जा रही है कि आप किसको अगला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया देखना चाहते हो। तो एक व्यवस्था है कि लॉ मिनिस्ट्री जो है वो रिकमेंडेशन मांगती है अबाउट बारे में द नेक्स्ट अपॉइंटमेंट, अगली नियुक्ति के, है नहीं, कि आगे किसकी नियुक्ति की जाए, इसकी सिफारिश जो है लॉ मिनिस्ट्री मांगती है। द लेटर फ्रॉम द गवर्नमेंट, किक स्टार्ट का मतलब होता है प्रारंभ कर देना। तो गवर्नमेंट की तरफ से जो लेटर है, जो पत्र है, तो उसी के साथ शुरू हो गया क्या, द अपॉइंटमेंट प्रोसेस। जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है वो, यानी कि नियुक्ति की प्रक्रिया है, वो शुरू हो गई। फॉर द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए। जस्टिस खन्ना इज, न्यायमूर्ति खन्ना इज हैं द नेक्स्ट, अगले, द नेक्स्ट इन लाइन। द नेक्स्ट इन लाइन मतलब वो भी पंक्ति में हैं, इन अकॉर्डेंस विद द सीनियोरिटी नॉर्म्स। सीनियोरिटी का मतलब होता है वरिष्ठता, है नहीं। नॉर्म्स का मतलब होता है नियम और कायदे कानून, ऐसे करके। तो कहने का मतलब ये है कि अगर सीनियरिटी को देखें, अगर वरिष्ठता को देखें, तो उसके हिसाब से जो जस्टिस खन्ना हैं तो वो भी भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश बनने की पंक्ति में हैं। उन्होंने एनरोल किया था, उन्होंने नामांकन कराया था एज एन एडवोकेट, एक वकील के रूप में, विद द बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, दिल्ली की बार काउंसिल में, इन 1983, 1983 में। ठीक है, तो ये जो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना हैं, तो इन्होंने कब वकालत शुरू की थी, वो इन्होंने बताया कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में इन्होंने 1983 में अपना एनरोलमेंट कराया था। तो काफ़ी लंबा समय इनको जो है इस फील्ड में हो गया है। उन्होंने, इनिशियली का मतलब होता है प्रारंभिक रूप से या शुरुआती रूप से। ही इनिशियली प्रैक्टाइज का मतलब होता है प्रैक्टिस करना, है नहीं। तो ही इनिशियली प्रैक्टाइज्ड इन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, तो पहले उन्होंने जो है शुरुआती तौर पर उन्होंने जो है जो जिला न्यायालय होते हैं उनमें काम किया। एंड लेटर, और बाद में, इन द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली, और उसके बाद वो दिल्ली हाई कोर्ट में काम करने लगे। इन वेरियस फील्ड्स, वेरियस का मतलब अनेक, फील्ड्स का मतलब क्षेत्र, ऑफ लॉ, कानून के। तो कानून के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनमें जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट में काम करने लगे।
इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल हैं कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो दिल्ली हाई कोर्ट में उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के क्षेत्र में काम किया, डायरेक्ट टैक्सेशन के रूप में काम डायरेक्ट टैक्सेशन के क्षेत्र में काम किया, जो सीधा कर होता है। टैक्सेशन का मतलब कर से होता है ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब संवैधानिक होता है, लॉ का मतलब नियम, कायदे, कानून। आर्बिट्रेशन का मतलब मध्यस्थता से होता है, इस क्षेत्र में काम किया। कॉमर्शियल लॉ है नी, वाणिज्य जो लॉ होता है उसके क्षेत्र में काम किया। कंपनी लॉ के क्षेत्र में काम किया। लैंड लॉ, ज़मीन संबंधी जो लॉ होते हैं उनके रूप में काम किया। एनवायरमेंटल लॉ, जो पर्यावरण संबंधी कानून है उसके क्षेत्र में काम किया। एंड मेडिकल नेग्लिजेंस, और जो मेडिकल नेग्लिजेंस होता है, नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, ठीक है। तो जो इलाज संबंधी लापरवाही होती है उसके क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया है। जस्टिस खन्ना बोस, तो बहुत सारे क्षेत्रों में कुल मिला के इन्होंने काम किया, और कुछ मुख्य के नाम यहाँ पे लिखे हैं। जस्टिस खन्ना वोज थे एक सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल। वो एक वरिष्ठ, सीनियर का मतलब वरिष्ठ, स्टैंडिंग काउंसिल थे। स्टैंडिंग काउंसिल का जो हिंदी मतलब होता है तो वो होता है स्थायी वकील या स्थायी परामर्शदाता, इस तरह से करके उसका सेंस रहता है। तो ये स्थायी परामर्शदाता रहे फॉर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है ना, तो उसमें एक एडवोकेट को जो है मतलब स्टैंडिंग काउंसिल बनाया जाता है। तो वो ये रहे। ही हैड फंक्शनड, फंक्शन का मतलब होता है काम करने से, तो ही हैड फंक्शनड, उन्होंने काम किया था एज ए स्टैंडिंग काउंसिल, एक स्थायी परामर्शदाता के रूप में, फॉर द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली के लिए भी उन्होंने एक इस पर स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में काम किया। एंड अपीयर्ड एज एन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है सरकारी वकील, और एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त। तो वो जो है सरकारी वकील के रूप में भी रहे। एंड और एमिकस क्यूरी, ये वर्ड हो सकता है न्यू होगा आपके लिए, एमिकस क्यूरी इन द हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में वो एमिकस क्यूरी भी रहे। अब एमिकस क्यूरी कौन होता है? देखो, एमिकस क्यूरी वो व्यक्ति होता है जो कानून की मदद करता है, लेकिन किसी का भी वो पक्षकार नहीं होता। भाई कोई केस चल रहा है तो उसमें दो पक्ष होते हैं ना, तो वो किसी भी पक्ष का पक्षकार तो नहीं होता, लेकिन उस मामले को हल करने में वो कानून की मदद करता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो है एमिकस क्यूरी कहते हैं, ठीक है। ही वॉज इलेवेटेड, ही वह वॉज थे इलेवेटेड। इलेवेट का मतलब होता है पदोन्नति दे देना, आगे बढ़ा देना। तो उनको इलेवेट कर दिया गया, उनको पदोन्नति दे दी गई एज एन एडिशनल जज, एडिशनल जज के रूप में ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट के इन 2005। तो 2005 में उन्हें दिल्ली हाई कोर्ट का एडिशनल जज बना दिया गया, और इस तरह से उनको इलेवेट कर दिया गया। इलेवेट का मतलब आप समझ गए ना, ऊपर उठाना। एंड मेड ए परमानेंट जज इन 2006, और
उनको जो है पहले तो हाई कोर्ट का एडिशनल जज बनाया गया 2005 में, और उसके बाद 2006 में उनको परमानेंट जज जो है बना दिया गया। ही वॉज अपॉइंटेड, उनको अपॉइंट किया गया था, उनको नियुक्ति दी गई थी ए जज, एक जज के रूप में ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के इन 2019 2019 में, और 2019 में इनको जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जज बनाया गया। जस्टिस खन्ना वॉज रैंक्ड 33, तो जस्टिस खन्ना की जो रैंक है वो 33वीं है इन द कंबाइंड सीनियोरिटी ऑफ हाई कोर्ट जजेस। यानी कि अगर हाई कोर्ट के जजों की बात करें तो जो कंबाइंड सीनियोरिटी को लेकर के उनकी रैंक है वो कितनी, 33वीं है ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस, और ये रैंक जो है वो ऑल इंडिया बेसिस पे है। ठीक है, यानी कि पूरे भारत के अंदर से ये डेटा लेकर के रैंक का जब ये किया गया है तो 33वीं उनकी रैंक है। हाउएवर फिर भी देन सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, लेकिन फिर भी उस समय का जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम रहा, अब कॉलेजियम क्या होता है, देखो कॉलेजियम जो होता है ना वो सलाहकार बोर्ड को कहते हैं या सलाहकार समिति को कहते हैं। तो उस समय की जो सलाहकार समिति रही हेडेड बाय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जिसको हेड किया गया था, हेड का मतलब क्या है, अध्यक्षता करना, जिसकी अध्यक्षता की गई थी बाय चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई के द्वारा। हैड रिकमेंडेड, तो उस कॉलेजियम ने सिफारिश की थी हिम उनकी ओवर अदर्स, दूसरे लोगों या दूसरे जजों के मुकाबले, ऑन ग्राउंड्स आधार पर, ऑफ मेरिट एंड इंटीग्रिटी। मेरिट का मतलब होता है गुण, मेरिट का मतलब गुण, और इंटीग्रिटी का मतलब होता है अखंडता या ईमानदारी या सत्यनिष्ठा, इस तरह से करके इसका मतलब होता है। तो हालांकि उनकी रैंक तो काफ़ी बाद थी, मतलब 33वीं रैंक थी, कोई बहुत ज़्यादा बढ़िया रैंक थी नहीं, लेकिन जो उनके दूसरे गुण थे, उनकी जो दूसरी सत्यनिष्ठा की एक रिकॉर्ड था उनका, तो उन सब को देखते हुए उस समय जो कॉलेजियम था जिसकी अध्यक्षता जो है चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के द्वारा की जा रही थी, तो उसके इन सारे गुणों के आधार पर इनको जो है रिकमेंड किया गया था। जस्टिस खन्ना, जो न्यायमूर्ति खन्ना है, हैड लेड द सुप्रीम कोर्ट, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को लीड किया, उसकी अगुवाई की, विच गेव इंटरिम बेल, जिसने इंटरिम बेल दी थी। इंटरिम बेल का मतलब होता है अंतरिम जमानत, टू फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को, टू कैंपेन, चुनाव प्रचार करने के लिए, इन द 2024 लोकसभा इलेक्शंस, 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जो अंतरिम जमानत दी गई थी, तो उस समय जो है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने ही इस मामले को लीड किया था, यानी कि इनकी अगुवाई में ही, इनके मार्गदर्शन में ही उनको जमानत मिली थी। ठीक है। ही वॉज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच, वो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सदस्य भी रहे, जो संवैधानिक बेंच है उसके सदस्य भी रहे, विच अपहेल्ड द एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब क्या होता है, समाप्ति, है नहीं, जिसने समाप्त किया ऑफ आर्टिकल 370, धारा 370 को, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन,
संविधान की इन JNK जम्मू एंड कश्मीर में। तो जम्मू और कश्मीर में जो संविधान की धारा 370 थी, तो उसको एब्रोगेट करने में, उसके एब्रोगेशन में, उसकी समाप्ति में, है नहीं, भी जो है मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सदस्य रहे। यानी कि जजों की जिस बेंच ने उस धारा को समाप्त किया था, तो उन जजेज में से ये भी एक जज थे। तो काफ़ी मुख्य मामलों में इनकी भूमिका रही है। जस्टिस खन्ना इज़ ड्यू टू रिटायर। जस्टिस खन्ना रिटायर होंगे ऑन May 13, 2025, 13 मई 2025 को। तो न्यायमूर्ति खन्ना जो है वो 13 मई 2025 को रिटायर हो जाएंगे। तो इस तरह से कानूनी जानकारी हमें इस न्यूज़ के अंदर मिली, किस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जजेस की नियुक्ति होती है, किस तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति होती है। तो एक ओवरव्यू हल्का फुल्का यहाँ पे मिला। तो सभी फील्ड की यार थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। तो जैसे क्रिकेट होता है ना, तो एक प्लेयर होता है कि वो बहुत अच्छा बैट्समैन है, एक प्लेयर है कि बहुत अच्छा बॉलर है, कुछ प्लेयर होते हैं कि वो अपने फील्ड में तो एक्सपर्ट होते ही हैं, लेकिन वो ऑलराउंडर होते हैं। तो कोशिश करो कि ऑलराउंडर बनो, लेकिन एक फील्ड ऐसा हो कि जिसमें आपका एक्सपर्टीज़ हो। थैंक यू वेरी मच फॉर रीडिंग दिस न्यूज़ टिल लास्ट।